तारीख थी 10 मई 2026 जिस दिन थालापति विजय ने तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली। ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था, क्योंकि डिकेड से स्टेट की पॉलिटिक्स में डीएमके और एआईएडीएमके का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा था। लेकिन विजय की टीवी के गवर्नमेंट ने इस पॉलिटिकल इक्वेशन को कम्प्लीटली बदल दिया। अब चैलेंज ये था, क्या ये एक फिल्म सुपरस्टार एक्चुअली एक स्टेट को सक्सेसफुली गवर्न कर सकता है? और इसी का आंसर उनके फर्स्ट 100 डेज में मिलना शुरू हुआ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। विजय गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट 100 डेज में वेलफेयर, एजुकेशन, फार्मर्स, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर प्रायोरिटी बनाया। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में फर्स्ट 100 डेज के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आए। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कनक्लेव में 97 कंपनीज के साथ 67,542 करोड़ को MOU साइन हुए। गवर्नमेंट के मुताबिक इन इन्वेस्टमेंट से 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक ही चीज नहीं होती। MOU साइन होना फर्स्ट सेटअप है। असली सक्सेस तब आती है जब फैक्ट्रीज एक्चुअली बनेगी, जॉब्स एक्चुअली क्रिएट्स होंगी और इन्वेस्टमेंट्स ग्राउंड पर आएगा। इसलिए इस अचीवमेंट को अभी प्रॉमिसिंग स्टार्ट कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा। विजय गवर्नमेंट ने अपने मेजर वेलफेयर डिसीजन में इलेक्ट्रिसिटी को भी फोकस बनाया। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन को अपने इम्पोर्टेंट प्रोमिसेस में रखा है। ये डिसीजन कॉमन पीपल के लिए पॉलिटिकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। गवर्नमेंट के बजट पर इसका कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, यही विजय गवर्नमेंट के सामने लॉन्ग टर्म चैलेंज होगा। क्योंकि वेलफेयर देना इजी है, लेकिन उस वेलफेयर को सालों तक फाइनेंशियली सस्टेनेबल रखना मच हार्डर है। विजय गवर्नमेंट का दूसरा मेजर फोकस है जॉब्स। तमिलनाडु ऑलरेडी इंडिया का मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट में से एक है और विजय गवर्नमेंट का टारगेट है कि नए इन्वेस्टमेंट्स को एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जाए। फर्स्ट 100 डेज में गवर्नमेंट ने ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना का क्लेम किया है। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होते हैं तो विजय के लिए ये उनकी गवर्नमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट में से एक बन सकती है। और यहीं से विजय गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। इशू है डिलिमिटेशन बिल। अगर फ्यूचर में लोकसभा सीट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है तो तमिलनाडु जैसे साउदर्न स्टेट्स को कंसर्न है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बावजूद उनकी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन रिलेटिवली कम हो सकती है। तमिलनाडु और कुछ अदर साउथर्न स्टेट इसी वजह से डिलिमिटेशन बिल को लेकर स्ट्रांगली कंसर्न है। विजय ने भी पहले 543 लोकसभा सीट्स को रिटेन करने की डिमांड का सपोर्ट किया था, लेकिन 20 अगस्त को विजय की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद विजय का पोजीशन थोड़ा डिफरेंट नजर आया। उनका फोकस इस बात पर था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले साउदर्न स्टेट्स को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का लॉस नहीं होना चाहिए, यानी वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि डिलिमिटेशन हो भी तो तमिलनाडु और साउदर्न स्टेट्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस ना हो। विजय पर यू टर्न का एलिगेशन लगा और बस इसी के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। डीएमके ने विजय पर यू टर्न लेने का एलिगेशन लगाया। अपोजिशन का कहना है कि विजय पहले 543 सीट्स को फ्रीज करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका स्टैंड सॉफ्टन हो गया। लेकिन विजय का मेन कंसर्न वही है, साउथ इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से पॉलिटिकल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो सवाल ये है, क्या विजय ने सच में यू टर्न लिया है या सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है? इसका आंसर आने वाले मंथ्स में और क्लियर होगा। अमित शाह के साथ मीटिंग में और क्या हुआ? डिलिमिटेशन के अलावा विजय ने तमिलनाडु के कई इंपॉर्टेंट इश्यूज भी रेज किए, जिनमें नीट एग्जेम्पशन, कॉरवे वाटर इशू, ऑनलाइन मेडिसिन और नारकोटिक्स की रेगुलेशन और तमिलनाडु के स्टेट इंटरेस्ट जैसे इश्यूज शामिल थे। इससे एक चीज क्लियर है, विजय अब सिर्फ तमिलनाडु की पॉलिटिक्स नहीं, सेंटर के साथ नेगोशिएशन वाली पॉलिटिक्स भी सीख रहे हैं और एक नए सीएम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। विजय गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? 100 दिन में गवर्नमेंट के लिए बहुत छोटा पीरियड होता है। विजय के सामने अब कई मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे पहला, प्रोमिसेस को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना। दूसरा, तमिलनाडु की इकोनॉमी और वेलफेयर स्कीम्स के बीच बैलेंस में मेंटेन करना। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर पर अपोजिशन का अटैक का आंसर देना।
और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि विजय के पास पॉपुलैरिटी बहुत है लेकिन पॉपुलैरिटी और गवर्नेंस दोनों अलग चीजें हैं। अब फाइनल सवाल, क्या थालापति विजय एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? 100 डेज के बेसिस पर उन्हें सक्सेसफुल या फेल्ड कहना अभी जल्दी होगी, लेकिन उनके गवर्नमेंट में एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट जरूर दिया है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट पुश, वेलफेयर स्कीम्स, जॉब्स, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी और डेवलपमेंट पर फोकस है, और दूसरी तरफ डिलिमिटेशन कंट्रोवर्सी, अपोजिशन अटैक्स और प्रोमिसेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की चैलेंज है। इसलिए अभी विजय को हम एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन अब असली सवाल आपसे, अगर आप तमिलनाडु के वोटर होते तो क्या आप सीएम विजय को 5 में से 5 मार्क्स देते? 100 दिन के बाद भी विजय को प्रूव करना बाकी है। कमेंट में बताएं आप थालापति विजय को 5 में से कितने नंबर देंगे। और अगर आपको इंडिया की पॉलिटिक्स का ऐसा ही सिंपल और डाटा बेस्ड एनालिटिक्स देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।